नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। देश में इस वक्त सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण, इन्हीं सभी शब्दों के बीच में ये पूरा परिदृश्य घूम रहा है। साधु संत समाज के अपने अपने तरीके से सबके विचार हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इन शब्दों को परिभाषित कर रहा है। कहीं चमत्कार चल रहा है तो कहीं चमत्कार को नमस्कार करने पर विवाद हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त ज्योतिष मठ के परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी हैं। मैं सीधा उनसे समझूंगा कि इस वक्त जो देश में चल रहा है वो क्या है और इसके मायने क्या है, क्योंकि जब जब भी शंकराचार्य जी ने कुछ बोला है सवाल खड़े हुए हैं, तो उन सवालों के समाधान को ढूंढेंगे, सत्य की तलाश करेंगे। सीधे जुड़ते हैं स्वामी जी से। शंकराचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है IBC 24 पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझूंगा कि इस वक्त जो चल रहा है पूरे मीडिया परिदृश्य में, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कहीं अखंड भारत की बात हो रही है, कहीं चमत्कार की बात हो रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे परिदृश्य पर? अब हम लोग तो अपने कार्यों में लगे हुए हैं, भगवान की पूजा, अध्ययन, अध्यापन और लोगों से संवाद। अधिक इस बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब जब देश में आम चुनाव देश के आने लगते हैं तब ऐसी चर्चाएं थोड़ा जोर पकड़ती हैं, क्योंकि चुनाव सामने होता है। तो अब चुनाव फिर से 1-1.5 साल में आने वाला है, तो ऐसी चर्चाएं स्वाभाविक रूप से होंगी, ऐसा सब लोग मानते हैं। कोई इसमें विशेष बात हो ऐसा हम नहीं समझते। अच्छा स्वामी जी, मैं इसको दूसरे अर्थ में आपसे समझना शुरू करता हूँ। धर्म क्या है? धर्म जो है आत्मा की उन्नति का माध्यम है। हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, अपने मन को कैसे निश्चिंत रखें और समाज के लिए कैसे योगदान करने वाले बन जाएं, धरती पर भार न बने बल्कि किसी के भार को हरने वाले बन जाएं, इस तरह की कला अपने अंदर विकसित करने का नाम धर्म है। और इसको सनातन धर्म से कैसे फिर हम देखते हैं? सनातन का मतलब जो सदा रहे, सना का मतलब सदा, जो सदा रहे उसी का नाम सनातन धर्म है। ये जो मनुष्य की भावनाएं हैं कि हम ऊंचे उठेंगे, गलत काम करने से अपने आप हमारी नज़रें नीचे होने लग जाती हैं, हमारा आत्मबल कम होने लगता है, एक दूसरे के मदद की भावना हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से रहती है, गलत को हम सहज रूप से गलत मानते हैं, सही को सही में सहज रूप से सही मानते हैं। ये जो हमारी मूलभूत भावनाएं हैं ये सदा से रही हैं और सदा रहने वाली हैं। इसी अर्थ में हम अपने धर्म का नाम सनातन कहते हैं। स्वामी जी, धर्म के साथ राजनीति को जिस तरीके से आज लोग जोड़ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? हम तो अच्छा नहीं समझते हैं। हमारा ये मानना है कि और धर्मों ने ये प्रयोग किए हैं, धर्म और राजनीति को जोड़ करके उन्होंने देखा है। देखिए, हमारे इस्लाम वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारा खलीफा और हमारा राष्ट्राध्यक्ष एक होगा। खिलाफत जो खलीफा पद्धति है उनकी, उसमें जो खलीफा होता है वो धर्माचार्य भी होता है और धर्मगुरु भी होता है, वो धर्माचार्य भी होता है और राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कभी ये नहीं रहा। हमारे यहाँ ये रहा कि राजा अलग होता था और धर्माचार्य अलग होता था। राजा शासन व्यवस्था बनाता था, राजा अगर कहीं भटकने लग जाए तो उसके ऊपर धर्माचार्य अंकुश करता था। ये पद्धति हमारे यहाँ सदा से रही है। हमारे यहाँ धर्माचार्य और राजनेता एक व्यक्ति कभी नहीं रहा और न रहने को अच्छा माना गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म है और जो राष्ट्रीय मंदिर है वो राम मंदिर है। ये तो कोई उनकी उद्घोषणा नहीं है, ये भाव उन्होंने निकाला है कि इस देश के मुख्य बहुसंख्यक लोगों का धर्म सनातन धर्म है। इस दृष्टि से अयोध्या में बनने वाला मंदिर पूरे राष्ट्र की आकांक्षाओं का द्योतक है, इस दृष्टि से वो कह रहे हैं। इसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है उनकी इस बात का, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारी संसद के सदन में नहीं हुआ।
लेकिन महाराज जी, ये पीड़ा आपको होती होगी कि एक मंदिर जो वर्षों से जिसको लेकर के लोग आशा रख रहे थे कि ये मंदिर बनेगा, और उस मंदिर में अगर सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए तो संत समाज को, साधु समाज को पीड़ा होगी इस चीज़ की। धर्माचार्यों का ये काम था मंदिर बनाना। धर्माचार्यों को वो ना होते और कोई राजनीति के करने लगता तब भी हम मानते। वो थे, सक्रिय थे, तैयार थे, फिर भी उनको हटा करके अपने कार्यकर्ताओं को एक भाजपा से, एक संघ से, एक विश्व हिंदू परिषद से, एक इससे एक उससे जो ले लिया, तो इससे बुरा तो हमको लगा है। लेकिन ये एक बात है, अब चूंकि सरकार है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपना मनमाना कर लिया, अब वहाँ मंदिर बन रहा है, इसलिए मंदिर बन रहा है तो अच्छा ही है, ये भी हम कह रहे हैं। लगातार जब से आप पीठ पर आए हैं, आप स्पष्टवादी हैं, आप स्पष्टता के साथ बोलते हैं, लेकिन पीड़ा इस बात से है कि संत समाज में भी दो बंटवारा हो चुका है इस वक्त, चाहे चमत्कार को लेकर के कहें या सरकार के साथ राजनीतिक घालमेल को लेकर के कहें। इस वक्त भी अभी वही स्थिति दिख रही है कि कुछ लोग सरकार के साथ हैं, संत समाज, कुछ आपके जैसे विचार हैं, जो जिनका स्पष्टवादी हैं वो हैं। तो ऐसे में फिर कैसे होगा? जो जिस परिकल्पना को लेकर के गुरु महाराज आगे बढ़े थे, आज वो फिर वहीं के वहीं धाराशाही है। नहीं, देखिए, हमारा कार्य था कि हम पैरवी करें। हमने पैरवी की, शुद्ध मन से की। मुकदमा में विजय प्राप्त हो गई, भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ बनने का अवसर आ गया, हमें संतोष है। बाकी अब हम सबके पास जाएं और उन लोगों से चर्चा करें जो अपने राज सत्ता के साथ जा रहे हैं। अब वो राज सत्ता के साथ जो है वो राज सत्ता के साथ ही जाएगा, हम परम सत्ता के साथ हैं। लेकिन महाराज जी, ऐसे लोग कहते हैं कि जो ज्योतिष पीठ है, गुरु महाराज को लेकर के एक विचारधारा के साथ झुकाव दिखता है, चाहे राजनीतिक दल को भी लेकर के खुलेआम कहा जाता है कि कांग्रेस के साथ एक विचारधारा थी, लेकिन आप जब से पीठ पर आए हैं वो विचारधारा बदली है। आप कभी उनके सत्ता पक्ष की ओर जाते दिखते हैं, फिर कभी आप तटस्थ दिखते हैं, ये भी ऐसा दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, समस्या क्या हो गई है कि आज के लोग यही देखना चाहते हैं कि बीच में एक लाइन डाल दो, या तो आप हमारी ओर हो, नहीं तो आप दूसरी ओर हो। हमारे गुरुजी के साथ क्या हुआ? हमारे गुरुजी को कांग्रेसी कहा गया, बार बार कहा गया, और इस सिद्धांत के साथ कहा गया कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है, और उनको बार बार कांग्रेसी कहा गया। कांग्रेसी क्यों कहा गया? आपको पता होना चाहिए कि जब अयोध्या में जो आंदोलन चल रहा था, उसमें जब मूल वहाँ जहाँ रामलला विराजमान थे, वहाँ से 192 फुट दूर जब विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास किया, तो हमारे गुरुजी ने उसका प्रखर विरोध किया कि 192 फुट दूर हमको स्वीकार नहीं है, हमको वही गर्भगृह चाहिए। और वो जो शिलान्यास हो रहा था वो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कांग्रेस से मिल करके हो रहा था। कांग्रेसी वो लोग हो गए थे, बूटा सिंह बैठ करके, जो गृह मंत्री थे कांग्रेस के केंद्रीय, वो वहाँ पे बैठ करके शिलान्यास करा रहे थे। और जो कांग्रेस का विधायक था, जो छटक करके विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी बनाया गया था, वो उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा था। कांग्रेस की सरकार थी जो ये सब करवा रही थी, तो कांग्रेसी विश्व हिंदू परिषद वाले थे, कांग्रेस के इशारे पर वो 192 फुट दूर बना रहे थे। उसका विरोध हमारे गुरुजी कर रहे थे, जो कांग्रेस का विरोध था एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि अगल बगल बना करके मामले को ख़त्म किया जाए। इस बात का सनातन धर्म का आचार्य होने के नाते हमारे गुरुजी ने प्रबल विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन कहा क्या गया कि ये कांग्रेसी हैं। अच्छा स्वामी जी, हाँ, ये जरूर है कि अगर कांग्रेसी कोई अच्छा कार्य करेगा, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में गायों के संदर्भ में इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल, उन्होंने गाय के गोबर को खरीद करके अच्छा काम किया, गायों का काम आगे बढ़ा, गायों का पालन में लोगों की रुचि बढ़ी, क्या हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे? क्या वो राम जी के वनगमन का जो पथ खोज रहे हैं, क्या हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे? इसी तरह से अगर मोदी जी धारा 370 को हटा करके कश्मीर को अगर भारत से एकाकार करना चाहते हैं, तो हम उनके इस कार्य को प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमारा द्वेष किसी से नहीं है कि हम उनके अच्छे कार्य की प्रशंसा भी न कर सके, और ऐसा हमारा प्रेम भी नहीं है कि हम उनके गलत कार्य की प्रशंसा कर दें। यही हमारी बात। लेकिन स्वामी जी कहते ये हैं कि आप अखंड भारत की बात करते हैं, और वो भी अखंड भारत की बात करते हैं जो आरएसएस के लोग हैं
लगातार इसी रास्ते पर हैं कि अखंड भारत का निर्माण करना है। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, आप भी सहमति जताते हैं, फिर तो वही विचारधारा वाली बात हो गई। अखंड भारत की बात आरएसएस ने पहले नहीं कही है। अखंड भारत की बात हमारे गुरुजनों ने पहले कही है। हमारे जो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज थे, उन्होंने ये नारा बनाया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, शासन विधान शास्त्रीय हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, हर हर महादेव। ये 7 नारे बोलते थे, 8 नारे हर हर महादेव के साथ। 3 उससे छोड़ दिए गए हैं, 4 प्रचलित हो गए हैं, सब ने अपना लिया है। वो जो 3 नारे हैं उनमें से एक नारा था हमारा, भारत अखंड हो। अभी भी हम लोग उस नारे को लगाते हैं, तब से लगाते चले आ रहे हैं, भारत का जब विभाजन हुआ था तब से। तो हम इनके कारण नहीं बोल रहे हैं, हम अपने गुरुओं के कारण बोल रहे हैं, सुविचारित बोल रहे हैं और आगे तक बोलते रहेंगे। और किसी दिन शक्ति हुई तो भारत अखंड हो भी जाएगा। स्वामी जी, आप जब भी कुछ बोलते हैं तो उसको, क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं, आप स्पष्टता के साथ आपको जो लगता है बेबाक निर्भीक आप बोलते हैं, लेकिन उसको विवाद का नाम दे दिया जाता है। अभी आपने कहा क्या कि चमत्कार जो है वो चमत्कार अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी दिखाते हैं तो वो जाके जोशी मठ में दिखाएं। हालांकि उनका कहना था वो बड़े बीच के रास्ते से चले, आपके बारे में नहीं बोला, लेकिन वो कहते हैं कि मैं संतों के साथ हूँ, मैं संत समाज के साथ हूँ, मैं कुछ करता हूँ चमत्कार, लोगों की पीड़ा दूर करता हूँ, लेकिन फिर दूसरों को क्यों इसमें समस्या होती है? अब भाई ये है कि व्यक्ति के बारे में हम कोई टिप्पणी करते नहीं हैं। हमने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आज तक कुछ नहीं कहा है। हमसे चमत्कार के बारे में बिलासपुर में आप पत्रकारों के माध्यम से पूछा गया था, दिव्य दरबार के बारे में पूछा। हम दिव्य दरबार तब तक नहीं जानते थे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री का जो बैठक होती है उसको दिव्य दरबार कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है हम नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि दिव्य दरबार क्या है, हमने कहा कि जो अलौकिक हो, स्वर्ग में जो दरबार लगता हो वैसा स्वर्गीय दरबार ही दिव्य दरबार। फिर उन्होंने कहा कि चमत्कार के बारे में आप क्या कहना है, कुछ लोग चमत्कार कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया चमत्कार कर रहे हैं तो लोक कल्याण में उसको हम तो स्वागत करेंगे, हमारे यहाँ दरारें पड़ रही हैं, लोग परेशान हैं, आके भर दें। तो इसमें हमने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, जो लोग चमत्कार का दावा कर रहे हैं। अच्छा, अंधविश्वास मानते हैं? केवल भीड़ जुटा लेना चमत्कार नहीं हो सकता है। चमत्कार जो है वो ये है कि आप लोक कल्याण के लिए कुछ करिए, ठोस करिए, जिसका कोई भित्ति हो, आधार हो, वैज्ञानिक आधार हो, तार्किक आधार हो, कुछ तो हो कि भाई इस कारण से ऐसे ऐसे करके हुआ। आप कुछ भी लोगों को भीड़ इकट्ठा कर लो, भीड़ तो बहुत दूर से, बहुत तरीकों से इकट्ठी की जा सकती है। आप कहते हैं महाराज जी कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो कौन से मुसलमान? नहीं, हमने ये नहीं कहा। पहले हमारी बात को ठीक से समझिए। ये बहुत से दूसरे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, हम ये नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान भारत से अलग किया था, देश अलग बनाया था, ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हम इकट्ठा जहाँ रहेंगे, हमारे जहाँ बहुसंख्यक हम हैं वहाँ हमको कर दो, वहाँ से हिंदुओं को हटा लो, हम एक साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर मुसलमान रहेंगे और बाकी जगह पे हिंदू रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस उद्देश्य से बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ। मुसलमान यहीं रह गए और आज भी यहीं रह रहे हैं, और हम हिंदुओं को उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है, उनको, उन मुसलमानों को हमारे ही साथ रहना पड़ रहा है। अलग देश बनाने के बाद भी अगर हिंदुओं के साथ ही रहने को अभिशप्त हैं बेचारे वो मुसलमान, तो फिर पाकिस्तान बना के क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए हमारा ये कहना है कि या तो जैसा कि उन्होंने कहा था तदनुसार वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, हमको अकेले रहने दें, वो भी अकेले स्वतंत्र अपने मन से अपनी मर्जी से रहें और हमको भी रहने दें। या अगर साथ ही रहना है, देखो उन्होंने कहा था कि हम अलग रहेंगे, हमने तो कहा नहीं था, तो हम अभी भी साथ रहने को तैयार हैं। लेकिन अगर तुमने बांटा है तो तुम चले जाओ, ये हम जरूर कह रहे हैं। और नहीं तो इकट्ठा हो। हमारा भाई, सगा भाई हमसे झगड़ ले और कहे कि हमारा खेत, हमारा मकान बांट दो, और हम बांट दें, और बांटने के बाद वो अपना कब्जा भी कर ले और हमारे वाले में ही रोटी खाए, हमारे ही खटिया पे सोए और हम ही को गाली दे, ये हम कैसे स्वीकार करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि ये मत करो। अगर बांटे हो तो वहाँ जाओ, और नहीं तो दीवार ख़त्म करके एक साथ हो रहो। तुम्हारा भी देश है, हमारा भी देश है। इन सबसे इतर स्वामी जी, मैं रामचरितमानस को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। जो तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा, एक एक छंद पर आज सवाल हो रहे हैं। जैसे वो ढोल पशुनारी शूद्र सब ताड़न के अधिकारी, उस पर कहा गया। एक और नया विवाद आया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अरण्यकांड में है,
सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गवही संता पूजय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब इसमें यही कहा गया है, जो इसके सारे हैं, इस सार में यही है कि बाकी ये सब जो जितने जाति बिरादरी के लोग हैं वो सब अलग हैं और ब्राह्मण सबसे पूजनीय है। तो सवाल आज जो हो रहा है इस वर्ण व्यवस्था पर हो रहा है कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था तय की गई, जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसे वैसे वर्ण देते गए। क्या ये जायज है? आज जो इस तरीके के सवाल, अच्छा ये बताओ, इस सवाल को एक तरफ रखो, समाधान की तरफ सोचते हैं और आपसे पूछते हैं कि हमको किसने बताया कि हम ब्राह्मण हैं? इनको किसने बताया कि ये शूद्र हैं? दो लोगों ने बताया। एक हमारे माता पिता ने बताया कि बेटा तुम ब्राह्मण हो, इनके माता पिता ने बताया कि तुम शूद्र हो, और एक हमारे देश की सरकार ने, जब जाति का प्रमाण पत्र हमारा जारी हुआ तो जाति के प्रमाण पत्र से हमको पता चला कि हम कौन सी जाति के हैं। तो सवाल ये है कि अगर वर्णाश्रम अच्छा नहीं है, जाति व्यवस्था ठीक नहीं है समाज के लिए, ऐसा अगर आज के लोग मानने लग गए हैं, तो सरकार इस व्यवस्था को क्यों लागू किए है? क्यों जाति का प्रमाण पत्र देती है? क्यों किसी जाति के कारण 30% मार्क आए तो उसको नौकरी दे देती है, 80% मार्क वाले को क्यों पीछे कर देती है? समस्या यहाँ से शुरू होती है। समस्या वर्णाश्रम से नहीं शुरू होती है, समस्या रामचरितमानस से शुरू नहीं होती है, समस्या आपके संविधान और आपकी प्रैक्टिस से शुरू होती है। आप प्रमाण पत्र जारी करते हो, आप आरक्षण देते हो, जिसके कारण समाज में विद्वेष फैला हुआ है। स्वामी जी, आजकल देश की राजनीति में धर्मांतरण को लेकर के बड़े सारे सवाल हो रहे हैं। कई जो ऐसे लोग हैं जो उस विचारधारा को मानते हैं कि धर्मांतरण, कोई कहते हैं कि होना जरूरी है, कोई स्वेच्छा से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो उसमें कहीं कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा है तो वहां अपराध है, जिसे तरह तरह का नाम दिया गया। अच्छा ये बताइए जी, जब हम एक स्त्री के साथ जबरन बलात्कार करते हैं, उसको पकड़ के खींच करके गिरा देते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, या फिर बहला फुसला करके बलात्कार करते हैं, तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? बहला फुसला करके जब हम बलात्कार करेंगे तो क्या उसको बलात्कार मानेगी कि नहीं मानेगी? तो फिर इस मामले में क्यों ऐसा कहती है कि जबरन नहीं का होना चाहिए, बाकी ठीक है? ये दो रवैया हो गया ना। बहला फुसला करके भी धर्मांतरण होता है तो वो भी गलत है, जबरन होता है तो वो भी गलत है। ये जो नीति बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट मानता है वही नीति यहाँ लागू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते? अब हम कानून को नहीं मानते क्योंकि ऐसा कानून किसी काम का नहीं होता है जो लोक भावना के, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो। ये उनका फैसला है, हम पढ़ के सुना देंगे आपको, भेज देंगे आपको। ऐसा नहीं है, गलती सबसे होती है, फिर न्यायाधीश उसको सुधारते भी हैं। इस मामले में सुधारें। बहला फुसला, हम कहते हैं कि शंकराचार्य जी से अगर आपका धर्म अच्छा है तो हमको समझाओ ना, हमको कन्वर्ट कर लो, एक साथ लाखों लोग बदल जाएंगे। वो नहीं आते हैं, वो क्यों दूर दराज के गांव में, क्यों जंगल के आदिवासी के पास जाते हैं? क्योंकि समझते हैं कि ये नासमझ है, ये भोला है, इसको हम बहला फुसला लें। लेकिन इसी परिदृश्य में स्वामी जी, जब आसाराम बापू जी को एक आरोप में पकड़ा गया था तो उनके समर्थक और कई सारे समाज के लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुखर थे धर्मांतरण को लेकर के, और एक नहीं, इससे पहले भी कांचीपुरम के शंकराचार्य पर भी जो भी धर्मांतरण के खिलाफ जो विरुद्ध जो खड़े हुए, उन पर गाज गिरी, उनको जेल भेजा गया, उनको तरह तरह के प्रपंच रचे। मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट में जो उनके ऊपर आरोप लगा था, उसकी जो प्रोसीडिंग चली वो सब गलत थी? नहीं, मैंने कहा उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए और बाद में प्रोसीडिंग चलाने के बाद जिनको सही माना गया, वो सारी प्रोसीडिंग, वो सारी कहानी गलत थी, केवल धर्मांतरण के कारण उनको फंसाया गया। ऐसा आप कह रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा ही कह रहे हो? नहीं, ऐसा ही कह रहे हो? नहीं स्वामी जी, बिल्कुल ऐसा कह रहे हो। स्वामी जी, मैंने बिल्कुल ऐसा कह रहे हो, क्योंकि अब वहां पे कोर्ट में अभी आरोप नहीं लगाया गया, प्रोसीडिंग चल करके उनके ऊपर सजा हुई है स्वामी जी, और उनमें उनको दोषी माना गया है। तो इसका मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग जो थी वो झूठी थी। ये आप शुरू में ये अर्थ निकाल सकते थे जब आरोप लगा था। जब प्रोसीडिंग चल करके उनको सजा हो गई तब ये अवधारणा नहीं निकाल सकते। स्वामी जी, अगर निकाल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। नहीं स्वामी जी, आज तो फैसला हो गया, आजीवन कारावास हो गया ना। जी जी, हो गया ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो आरोप लगाया था वो सही था। अब तो विचार होकर के निर्णय हुआ है ना। बिल्कुल, तो इसलिए हम सभी अदालत के साथ हैं। अब आप ये नहीं कह सकते उस कारण से ये हुआ।
अब नहीं कह सकते। जी। जब तक फैसला नहीं था तब तक अवधारणा निकाल सकते थे। मैं माफी अब चाहूंगा चूंकि वहां पर प्रोसीडिंग चल गई, प्रोसीडिंग के बाद निर्णय आ गया, इसलिए अब ये मत कहिए कि उस कारण से हुआ, क्योंकि अब तो पता है कि इस कारण से हुआ, वो सब विचार हो गया। नहीं, मेरा करबद्ध प्रार्थना है आपसे, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो उनके समर्थक लोग हैं वो ऐसा कहते भाई थे। वो शुरू में कह रहे थे। देखिए, जो समर्थक थे उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा बापूजी कैसे कर सकते हैं, या कोई भी संत महंत कैसे कर सकता है। तो वो कहेगा, कोई भी कहेगा, हमको भी अगर कोई कहेगा किसी के बारे में तो हम कैसे एकदम से मान लेंगे, क्योंकि हमारे मन में उसकी छवि दूसरी है। लेकिन जब प्रोसीडिंग चल करके कोई निर्णय आ गया जी, तब फिर उसके बारे में क्या कहेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं कि कहा यह जा रहा, कई साधु संत समाज ये भी कह रहे हैं आज कि जो शुरुआत में जिस तरीके से 2014 में मोदी जी की सरकार जब आई थी, कहा यह जा रहा था कि सनातनियों की सरकार धर्म को लेकर के बड़ा प्रबल दावेदारी के साथ खड़े रहती है, सबके साथ खड़े रहती है। लेकिन धर्मांतरण पर सवाल हो, जब साधु संतों के साथ मारपीट हो रहे हैं, यति नरसिम्हा बहुत मुखर होकर के उस समय कह रहे थे कि जी ये सरकार तो अपनी सरकार है। लेकिन आज साधु संत समाज सारे के सारे धीरे धीरे उस विरोध के रास्ते पर जा रहे, कह रहे हैं कि ये जो सरकार है अब संत समाज पर भरोसा नहीं दिखा रही है, साथ लेकर के नहीं चल रही। ऐसा है, आप मानते हैं? देखिए, बात यह है कि सरकार सरकार होती है, पहले तो लोगों को यह समझना चाहिए। आप याद करिए कि यही भारतीय जनता पार्टी थी जो बहुत लंबे समय से कहती थी कि धारा 370, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर हमारे 3 प्रमुख मुद्दे हैं जी। इसी पर ये लोग पूरे देश में खड़े हुए, ठीक है। और जब इनकी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी तो इन्होंने घोषित रूप से कहा कि हम तीनों मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, और 5 साल तक ठंडे बस्ते में डाले रहे, चर्चा ही नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इससे यह समझा कि राजनीतिक पार्टी के रूप में जो बात रहती है हमारी, जब हम सरकार बन जाते हैं तो वो हमारी बात नहीं रहती है। और हमने ये देखा है कि जब सरकार बन जाती है तो पार्टी में ही 2 फाड़ हो जाता है। एक सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब होते हैं, और एक उसी पार्टी के लोग होते हैं। पार्टी के लोग जो कहते हैं वो सरकार वाले नहीं मानते हैं। पार्टी और सरकार में द्वंद्व चलने लगता है, अंदरूनी, बाहर नहीं आता है, लेकिन अंदर अंदर चलता है। इसका मतलब ये है कि सरकार सरकार होती है, पार्टियां पार्टियां होती हैं। जब तक पार्टी हैं तब तक अलग ढंग से व्यवहार करती हैं, जब सरकार बन जाती हैं तो फिर सरकार के ढंग से व्यवहार करती हैं। इसलिए कोई भी सरकार आए, लोग, जनता ये कहती है और हम समझते हैं सच कहती है कि एक नागनाथ तो एक सांपनाथ, इस कंधे से इस कंधे भार रखना है, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सरकारें सब सरकारों जैसा एक्ट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी। स्वामी जी ने बेबाक तरीके से अपने हर सवाल का जवाब रखा। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।